देखो एक है वो कार्टून बनाया, वो पाकिस्तान ही जला दिया उन्होंने, वो मौलवियों ने पाकिस्तान जला दिया, गड्डियां जला दी हैं। वो यार उनको क्या फर्क पड़ा, वो स्वीडन में बैठा हुआ है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है। एक बंदा पढ़ा लिखा है, उसने जाके उन्हें समझाया कि भाई आप जो इस तरह की हरकतें करते हो हमारे नबी के लिए, आप लोगों के लिए वो मैटर नहीं करता, आपके नबी को भूखे, हमारे नबी की मोहब्बत है तो हमें ये चीज मैटर करती है। नो डाउट उसने अच्छे काम किए होंगे, लेकिन जो एक वो जो रेवोल्यूशन आने की कोशिश कर रहा है, जो ये कह रहा है कि मदीना की रियासत, वो ऐसे नहीं आएगी। लेकिन उसने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि लोगों को अवेयर कर दिया है कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है, होता क्या रहा है और आगे क्या होना चाहिए। सोसाइटी में जो है ना, मर्दों को इतनी इज्जत मिलती नहीं है, उनको बनानी पड़ती है। जो लोग जिद्दोजहद करते हैं ना, जो वॉरियर मेंटालिटी के होते हैं, उनको सोसाइटी बहुत अप्रिशिएट करती है। मैं जब बड़ा हो रहा था तो कोई पूछता था यार आप कौन सी पार्टी को फॉलो करते हैं, उस टाइम सिर्फ ये थी नून लीग और पीपल्स पार्टी। तो मेरे मामू वगैरह क्योंकि नून लीग को फॉलो करते थे और उनके सपोर्टर थे, क्योंकि वो सड़कें वगैरह बनवाते थे। मुझे किसी ने पूछना यार कौन सी पार्टी को फॉलो करते हैं, मैंने कहा नवाज शरीफ की। अब मुझे कुछ नहीं पता क्यों कर रहा हूँ क्यों नहीं कर रहा। तो इसने एक तो शऊर दिया लोगों को, और दूसरी बात जो इसकी जिद्दोजहद है वो लोगों को नज़र आती है। मतलब हर बंदे ने देखा है कि कितना लॉयल है अपने मुल्क के साथ, उसके बाद कितनी ऑप्शन छोड़ के चला जाता है। जो पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर है उसको रिस्पेक्ट दी है इसने, मुल्क छोड़ के नहीं भागा आपका। तो इस वजह से जो है ना, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और वहाँ में बड़ी मकबूलियत है इसकी ना। अच्छा, इस वाक्य के बाद पॉपुलैरिटी उसकी स्काई रॉकेट हो गई है। तो पहले इतना पॉपुलर था, ऊपर से इन्होंने ये हरकत कर दी कि उसको इस तरह जिस तरह उन्होंने पकड़ा है ना गिरेबान से, क्योंकि जो उसके जो ज़्यादा सपोर्टर्स हैं ना, वो उन्होंने इसको रेड लाइन बोला हुआ था, ये हमारी रेड लाइन है कि उसको आपने हाथ नहीं लगाना जब तक उस पर कोई चीज़ प्रूफ नहीं हो जाती। और इन्होंने ये गलती कर दी जो इन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि हम करने लगे हैं, कि वो हाई कोर्ट के उसमें बैठा हुआ है, वहाँ पे अपनी हेयरिंग के लिए गया है, और वहाँ पे इन्होंने जिस तरीके से वो अंदर घुसे हैं शीशे शीशे तोड़ के, ये वो चीज़ें, वो बहुत ही गलत तरीका था। यानी आप उसके सपोर्टर हो या नहीं हो, अगर आप वैसे जनरली देखो बाहर से बैठ के, तो वो तरीका ठीक नहीं था। वो उसने उसको जो पॉपुलैरिटी दी है ना, उस वीडियो ने, वो जो जा रहा है उसे पकड़ के लेके। और दूसरी बात है, एक आदमी है 70 ईयर्स का, उसके लिए आपने 40-50 बंदे भेज दिए हैं, वो भी रेंजर्स, पुलिस भी नहीं, विदाउट एनी वारंट। तो वो तो आप पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो ना अपने। उसके बाद उसको आप गाड़ी में डाल के ले जाते हो ऐसी जगह जो किसी को पता ही नहीं है, एक दिन रखते हो, 2 दिन रखते हो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पे आप उसे देते हो। लेकिन अगेन जैसा आपने बोला ना कि जुडिशरी ने इसमें बड़ा अच्छा पार्ट अदा किया है, कि उन्होंने कहा यार ये तो आप कानून तोड़ रहे हो ना, बेशक आप जितने मर्जी पावरफुल हो, लेकिन आप तरीके से तो लेके जाओ ना। और फिर वही लोग उसको वापस प्रोटोकॉल में लेके आए हैं, वही रेंजर्स, उन्होंने वही जो उनकी कैब सी रेंजर्स लिखा हुआ था शर्ट्स पे, जो लेने आए थे, वही उसको हेयरिंग पे लेके आए हैं वापस। वहाँ से उसकी हेयरिंग हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए हुए थे, उन्होंने फिर उसे मेरा ख्याल है 2 वीक की ज़मानत दी है, ऐसे कुछ दिया है। आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर स्पेशली ये होता है कि हर बंदा कहता है यार मैं फ़लाँ एमपी को जानता हूँ या फ़लाँ एमएनए को जानता हूँ, हालांकि उनको डायरेक्टली नहीं जानते वो, उनको कोई जानता है वो आगे से उसको जानता है, तो ऐसे उनका ताल्लुक निकल आता है। लेकिन उन्होंने अगर आपको पकड़ना है तो वो किसी तरह भी पकड़ सकते हैं। अब इन लोगों की पहुंच हम लोगों से बहुत आगे है। ये जो वहाँ पाकिस्तान में जो लोग करते हैं ना अपनी सिफारिशों के ऊपर, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर उन्होंने आपको पकड़ना है किसी भी चक्कर में तो कोई पहुंच काम नहीं आती। आफ्ताब इकबाल साहब को पकड़ लिया, उसके अलावा कितने और लोगों को भी पकड़ा इन्होंने, तो वो बहुत ऊपर के लोग हैं, उनकी जितनी पहुंच होती है हम लोग पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन ये जो छोटे छोटे मतलब कनटुट्टे होते हैं गली मोहल्ले के अंदर, उसी बदमाशी में खुश होते हैं। हाँ कि मैं तू जानना मैं कौन है, और कोई नहीं जानता कि कौन है। तो लेकिन ये है कि बहुत बड़ा मैसेज है लोगों के लिए ना यार उसकी तो मैंने सुना जो जब उस पर हमला हुआ था उसकी तो एफआईआर भी उन्होंने दर्ज नहीं की। वो कह रहा है यार मैं यानी एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो भी वजीर आज़म होने के बावजूद, इतना बड़ा अटैक होने के बावजूद, सारा कुछ मीडिया पे है, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। बोलते ये किधर का कानून है। और गवर्नमेंट भी उसी की थी तब, जब वो FIR जब वो हुआ था ना, हाँ। गवर्नमेंट भी इसकी थी, PTI की। तब तक इन्होंने रिज़ाइन नहीं किया हुआ था। हम्म। तो वो जाते थे वो FIR जमा कराने, तो वो जो पुलिस वाले हैं या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कहते थे जी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऊपर से अलाउ ही नहीं। तो ये नहीं, बात कहने का मकसद ये है यार, एक तो है ना करप्ट है सिस्टम, दूसरे अब आप देखते हो तो आप कहते हो यार कोलैप्स है बिल्कुल, यानी करप्ट से भी आगे की चीज़ है। कोई ये एक होता है ना कि यार एक करप्शन का मतलब है चलो
इदारे थोड़े थोड़े काम तो कर रहे हैं ना, बेशक करप्ट हैं, लेकिन अब कहने का मकसद है कोलैप्स का मतलब ये है कि अब आप पुलिस के पास जा रहे हो, कह रहे नहीं हम कर ही कुछ नहीं सकते, आप पैसे लगा लो, आप रिश्वत दे दो, आप पहुंच लड़ा लो, हम कर ही कुछ नहीं सकते, क्योंकि दी मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग इन द कंट्री वो कह रहा है कि नहीं करना तो नहीं करना। ऐसे ही तो वो चीज़ बड़ी गलत है ना, क्योंकि देखो अब आप ये पाकिस्तान में 75 ईयर जब से पाकिस्तान बना है तब से ये चीज़ें चल रही हैं ना, इसको कहते हैं डीप स्टेट। जो अमेरिकन हैं वो हमें डीप स्टेट कहते हैं कि जी वो क्लिंटन की जो बुड्ढी है की ना था हिलरी, उसने एक इंटरव्यू दिया था कि पाकिस्तान डीप स्टेट है। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता खुद भी डीप स्टेट ही है। डीप स्टेट वो होती है जहाँ एस्टेब्लिशमेंट चलाती है और जो डेमोक्रेसी है वो पपेट्स होते हैं। तो आपका यूके भी यही है, यूएसए भी, हर जगह यही है, लेकिन यूके ये बहुत पुरानी सोसाइटीज़ है ना, मेच्योर सोसाइटीज़ हैं, एजुकेटेड सोसाइटीज़ हैं, सिविलाइज सोसाइटीज़ हैं, इस वजह से ये चीज़ें सामने नहीं आती। चला इनको भी इस्टेब्लिशमेंट ही रही होती है। आप देखो ना यहाँ प्राइम मिनिस्टर कैसे चेंज होते हैं, ठक ठक ठक। और यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो ताना मारते हैं यू आर सेलेक्टेड, ये तो लिटरली सेलेक्टेड है। आप आखिरी 5 वज़ीर आज़म आपके 4 वज़ीर आज़म आपके जो यहाँ के हैं, दे आर सेलेक्टेड, दे आर नॉट इलेक्टेड। एक ही पार्टी में घूमते रहते हैं, वही लीडरशिप चेंज होती रहती है, चेयर चल रही वो है, सेलेक्ट करते हैं, चलो जी इसको बना दो, इसको बना ऐसे दो, ही इसको बना दो, ऐसे ऐसे ही है ना। इलेक्शन से तो कोई नहीं आया अभी, जो आपका ऋषि सुनक ये इलेक्टेड है, सेलेक्टेड है। तो कहने का मकसद है डीप स्टेट सारे कंट्रीज हैं, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड हैं, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड हैं, चाहे वो सेकंड वर्ल्ड, जो भी हैं, लेकिन आपके प्रोमिनेंट इसलिए किया जाता है, उंगली उठाई जाती है क्योंकि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो ना, आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में भी वही चीज़ है, लेकिन वहाँ खुल के सामने ले आया वो, यानी जहाँ एक चीज़ छुपी हुई थी ना कितने सालों से, कि कोई आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को पॉइंट आउट नहीं करता था, फिंगर पॉइंटिंग नहीं करता था, क्योंकि वो उसके हाथ काट देते थे, वो पावरफुल इतने थे, वो उसको निकाल के बाहर भेज देते थे। सबके साथ यही हुआ है। अगर आपने ज़्यादा चूचड़ा की तो आप वैसे ही आपके यहाँ जहाज में बम रख देंगे या वैसे ही असैसिनेशन करवा देंगे। यार सबसे बड़ी एग्जांपल जॉन एफ कैनेडी की है ना, उसके केस इन्होंने कितना अरसा तक खोला ही नहीं था अमेरिकन ने, क्योंकि वो उसको मारा ही इसलिए था कि वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनके मुताबिक नहीं कर रहा था। अब उसको वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लें, जो मर्जी कह लें, जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है। एक चीज़ जाहिर है कि इवन इमरान खान हो जाए, कोई भी हो जाए, चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो सिस्टम नहीं चेंज कर सकता। उसकी क्या वजह? वजह यही है ना कि सिस्टम इतना करप्ट टू द कोर है, ठीक है। अब उसका मसला ये है कि वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो उसके आसपास भी बंदे हैं ना, जो भी होगा, खाली इमरान खान की बात नहीं हो रही, वो सब उसी सिस्टम में रह रहे हैं, ठीक है, और वो उनको कोई ऑल्टरनेट कोई बात ही नहीं कर रहा। तो उनका एक है भाई जैसे भी तोड़ मड़ोड़ के इसी सिस्टम को चलाना है, इसी आइन को चलाना है। जो आइन किसने दिया हमें, कब से बना हुआ आइन? जब हम 73 का आइन है, जब से हम लोग अलग हुए हैं, तो आइन कहाँ से आया था? ऐसे ही आ गया था। मसला यही हो रहा है कि जो भी आएगा ना, वो जब तक एक रेवोल्यूशन नहीं लाएगा फ्रॉम टॉप टिल बॉटम, बॉटम टिल टॉप, आवाम को भी रेडी होना चाहिए, तब तक ये सब मसले हल नहीं होंगे। इसने बेचारे ने कितनी तोड़ मोड़ के पूरी जान लगा दी, सब कह रहे हैं 22-23 साल हो गए, क्या एंड रिजल्ट क्या हुआ? अभी ये लिटरली धक्के ही खा रहा है ना। यार सुन लो, चेंज हो जाए, चेंज, नो डाउट उसने अच्छे काम किए होंगे, लेकिन जो एक वो जो रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है, जो ये कह रहा है कि मदीना की रियासत, वो ऐसे नहीं आएगी, मेरे ख्याल से ऐसे नहीं आएगी। क्योंकि इवन अगर आप हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी देख लें, आप सीरत भी देख लें, पहले जो वो मक्का में थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करने के बाद फिर वो मदीना हिजरत हो गए। फिर उन्होंने एकदम समझ लें एक फ्रॉम ग्राउंड अप उन्होंने एक रियलिटी क्रिएट की, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि जो मक्का के थे वो चाह रहे थे कि भाई, हालांकि मदीना से कोई लिंक नहीं था, वो उधर जाके उनकी तोड़ मोड़ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हज़रत वसल्लम ने अपने आप को इतना स्ट्रांग किया, उधर एक कम्युनिटी बनाई, इवन जो यहूदी थे, नसारी जो थे, सबको ऑन बोर्ड किया, तब जाके उन्होंने कुछ काम किया। लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया अपनी, जो अगर यहूदी बोल रहे थे भी हमारे भी ये करो, वो भी करो, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो इस्लाम था, इस्लाम को वैसे ही रखा। अभी अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, जितनी भी गवर्नमेंट लेवल पे ये सब इस्लाम को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है। आपके IMF के कर्जे कितने ज़्यादा हैं, ठीक है, आपका जितना भी बैंकिंग सिस्टम है सारा सूद पे, ठीक है, आपकी जितनी भी डीलिंग है वो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे, ना कि हलाल और हराम पे, ठीक है। आपकी जितनी भी डीलिंग ले लें,
तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि भी आप मदीना की स्टेट ला रहे हो? आपका जो बेसिक लेवल है वही आपका एक तरह से आपकी कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। ये तो मेरे ख्याल से ये एक पॉलिटिकल एक एजेंडा या पॉलिटिकल उसका व्यू है, वो भाई पॉपुलैरिटी मिल जाए उसको, लेकिन लोगों को समझ नहीं है इस चीज़ की कि मदीना स्टेट होती क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ पता है कि आप उसको जो है ना बड़ी देर होगी स्ट्रगल करते हुए। अब अगर हम आपकी जो बात कर रहे हैं ना, हम उसको लेके चलते हैं। अब कोई ऐसी इस्लामिक पार्टी आती है, कोई ऐसा बंदा आता है कि जिसकी इस्लामिक थिंकिंग है, अब उसको वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने में ना, इसको तो 24-25 साल तकरीबन ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, वो 50 से ज़्यादा साल चाहिए। सही बोल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो फिर स्क्रैच से शुरू करेंगे, और उसमें मेन जो इशू आएगा मेरे ख्याल से वो ये है कि लोगों का जो अभी नज़रिया है ना, स्पेशली इस्लाम को लेके या ये मौलवी हजरात को लेके पाकिस्तान में, वो बहुत ही डिग्रेडिंग है। ठीक है ना, मतलब अगर कोई दाढ़ी वाला देखते ही है ना, तो वो उसको मतलब उल्टे उल्टे नाम देना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो बिका हुआ ऑलरेडी। और सियासत में भी कितने सारे मौलवी हजरात ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम का नाम कोई रोशन नहीं किया, बल्कि उल्टा गलत ही जो है ना इमेज दी है इवन पाकिस्तान के लोगों को भी। तो उसमें ये है कि अब एक ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है कि जो आके स्क्रैच से काम शुरू करे, और फिर उसके बाद उसको ऐसी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में बहुत अरसा चाहिए। देखें, पहली आप पॉलिटिकल पार्टी आ ही नहीं सकती। बात मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, जैसे अभी वो के मौलाना साहब, क्या नाम है उनका? मौलाना फजल रहमान, वो भी सिस्टम के अंदर ही है ना, मौलाना भी है। मसला यही हो रहा है कि वो सिस्टम में ही चल रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कैसे आती है, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होते हैं ना। लेकिन वो अब आए हैं पार्ट उसके अंदर, हुकूमत के अंदर। अभी तक तो आ ही नहीं रहे थे, वो इस्लाम की वजह से ही नहीं आ रहे थे। तो बात वही है ना, तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। अब मसला यही हो रहा है कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि आप सिस्टम जो एक शरी लॉ है, और हमारा जो करंट सिस्टम है, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो तो है ही नहीं। वो तो तेल और पानी का उसकी निस्बत है। तो आप दोनों को नहीं साथ चल के चला सकते, क्योंकि दोनों अपोजिंग है। मसला यही होता है कि जो पार्टीज होती है ना, वो कहते हैं कि भाई हमने सिस्टम बिल्कुल स्क्रैच करना है, ख़त्म कर देना है, और शरीयत का अगर जो ट्रूली इस्लामिक स्टेट है या ट्रूली मदीना स्टेट है तब आ सकती है। अदरवाइज, क्योंकि अभी हम बोलते हैं ना कि सॉवरेनिटी किसको बिलोंग करती है? अल्लाह को ना। ये ऐसे ही है ना। डेमोक्रेसी क्या है? द पावर बिलोंग्स टू द पीपल। ऐसे ही सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल। बेस लेवल भी आपकी वो जो एक कॉन्सेप्ट है वही खराब है। तो हाउ कैन यू एस्टैब्लिश एनीथिंग ऑन रॉन्ग ग्राउंडिंग्स? तो मेरा यही है कि भी आप चाहे जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम में, कभी काम नहीं होगा। You have to revolutionize. लेकिन अब वो हो नहीं सकता ना। देखें, बात लेकिन पता बात ये है ना, रेवोल्यूशनाइज करेगा कौन? असल चीज़ तो ये है ना यार, कोई ना कोई तो करेगा। आपको सिस्टम की मदद चाहिए ही होगी। उसकी वजह ये है कि आपके मुल्क पर कर्जा कितना है। अब आप ये सारे कॉन्सेप्ट लेके अगर हुकूमत में आ गए हैं, अवाम जो है ना, अवाम सोचती है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कि यार मेरा घर चलना चाहिए, मेरे बच्चे भूख से ना मरे, उनको आटा वगैरह खाने की जो नेसेसिटीज़ हैं बेसिक वो मिले। ठीक है, अब अवाम को नहीं पता कि मुल्क पे कितना कर्जा है। उनको क्या चाहिए जनाब? अब जो भी अब ये कॉन्सेप्ट लेके हुकूमत के अंदर आ रहा है, उसने आके सबसे पहले देखना है यार मैंने मुल्क को बैंकरप्ट होने से बचाना है। ठीक है, उसके बाद सैंक्शंस कितनी है आपके मुल्क के ऊपर, फिर अगर आप वो लोन जो है रीपे नहीं करेंगे तो आप और जो सा मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसमें टाइम लगेगा ना। नहीं, वो ठीक है। तो फिर आप जो जितने पॉलिटिकल पार्टी, तो इस्लाम को यूज़ ना करें। कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना उसको। दीन से मोहब्बत उसको आए, ठीक है, लोगों को पता चले भी आप असल में मुसलमान हैं, आपको किस तरह चलना चाहिए, क्या आपके कवानीन होने चाहिए, फिर जाके बात समझ आएगी ना। अभी इमरान खान इतने सालों से, पूरी ज़िंदगी की उसकी मेहनत है, ठीक है, लेकिन उसने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि लोगों को अवेयर कर दिया है कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है, होता क्या रहा है, आगे क्या होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात उसने की है ना। हम लोग इसलिए तो लोग इसके इतने फ़ैन हैं। और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, होना ऐसे ही चाहिए जो सऊद भाई बात कर रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट के अंदर इस्लाम हो तो सीन है यार। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान इतना उसके अंदर करप्शन में जा चुका है, इतना बैकवर्ड, दीन के लिहाज से इतना बैकवर्ड हो चुका है। उस पर लोग, आप देखिए हर जगह अजान की आवाज़ आती है, कितने लोग जाते हैं, दुकानें आपकी चल रही हैं, आप शॉपिंग भी कर रहे हैं, स्कूल में भी जा रहे हैं, ठीक है, वो अजान की आवाज़ आ रही है लेकिन आप नमाज के लिए नहीं जा रहे। वो इतना कॉमन हो चुका है यार। देखें, जो बात हो रही है ना, जब तक अवेयरनेस, जैसे इमरान खान ने अवेयरनेस की है ना, हम लोगों का काम बनता है हम अवेयरनेस पैदा करें। क्योंकि अगर इमरान खान भी कुछ बोल रहा है या कोई भी बोल रहा है कि आपने इस्लाम को यूज़ करना है एज अ बेस, तो फिर आपको उनको चैलेंज करना पड़ेगा। आप नहीं कर रहे यूज़, इवन इमरान खान भी यूज़ नहीं कर रहा इस्लाम को एज अ बेस। मसलन जैसे बोल रहे मदीना रियासत, किधर है मदीना की रियासत? देखो, अभी इमरान ने एक और काम किया, उसने जो है ना स्कूलों में मस्ट कर दिया कि आपको रिलीजियस स्टडी भी आपको करनी पड़ेगी,
ठीक है, और दीनी तालीम भी, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम लेनी पड़ेगी। इससे पहले किसने की है? किसी ने नहीं किया। ये ठीक बात है, देखें, मदरसे आपके अलग हैं, आपके दूसरे स्कूल अलग हैं, लेकिन इसने जो है हर स्कूल में मस्त इंग्लिश कर उर्दू दिया उसने था कहा ख़त्म कि करो। आपको दीन सीखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब आपको मीडिया के थ्रू पता लगती हैं ना, तो मीडिया, यार सबसे बेसिक चीज़ पता है क्या है, ये इस टाइम पे पूरी दुनिया में एक वॉर है जो कि बरसे से चलती आ रही है, लेकिन कभी नीचे चले जाती है फिर ऊपर आ जाती है, विच इज़ गुड वर्सेस ईवल। इस्लाम के खिलाफ स्पेशली। हाँ, तो इस टाइम पे वो वॉर पीक पे है, और अगर आप सिर्फ पाकिस्तान को ले लो तो गुड वर्सेस ईवल आपको नज़र आता है इस लिहाज से कि एक बंदा है या एक पार्टी है या एक ग्रुप है जो कुछ करना चाह रहा है, उसको एक बंदा लीड कर रहा है। ये सारी एक दुनिया की हिस्ट्री है ना कि एक ना एक अल्लाह ने कुछ अरसे बाद एक लीडर पैदा किया जो जेन्युइनली लीडर है, जो चीज़ों को फेस कर सकता है, स्टैंड ले सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ है उसका लंबा, यानी उसे पता होता है कि इतने साल बाद इसके रिजल्ट्स आएंगे लेकिन फैसले आज करने पड़ेंगे। विजनरी। तो वो आपको काफ़ी अरसे बाद एक आदमी ऐसा मिला है जो जिसको मौका मिला है कि सामने आए। अब बदकिस्मती ये हुई, जो आप कह रहे हैं ना नज़र नहीं आया, बदकिस्मती उस बेचारे के साथ ये हुई, या आजमाइश कह लें, हम तो आजमाइश ही कहेंगे उसे, कि वो बेचारे जब आया ही आया तो उसको, अभी उसके 3 साल भी नहीं गुजरे थे तो उन्होंने उसको उठा के बाहर फेंक दिया क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई। अगेन यहाँ पे गुड वर्सेस ईवल आ गया ना, एक बंदा एक काम अच्छा करना चाह रहा है, अभी वो बेचारा शुरू ही हुआ है, तो आपने उस ईवल ने आके उसे कहा कि आप साइड पे हो जाओ, बीच में कोविड भी आ गया। हाँ, अब ये भी काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं ना, कि वो उसके उन 3 सालों में भी जो उसने प्रोडक्टिविटी दिखानी थी जो आपको नज़र आती, और फिर आप कहते हैं यार वाकई इसने कुछ किया है, उस प्रोडक्टिविटी में भी इतनी हर्डल्स आ गई कि आपका मुल्क एक तो पहले ही फारिग था, कर्जे गुर्जे ये वो, उसके बाद आपका कोविड आ गया, कोविड ने वैसे सारी दुनिया को अफेक्ट किया, तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। और लीडरशिप क्वालिटीज आप उसकी देखें, WHO ने उसको बड़ा कमेंट किया था कि जिस तरह पाकिस्तान ने कोविड को हैंडल किया किसी और मुल्क ने नहीं किया। आप इस्लाम की बात कर रहे हो ना, अब मेरा ख्याल है शायद रीसेंट हिस्ट्री में अगर किसी मुसलमान आदमी या लीडर ने इतनी इस्लाम की बात की है ना बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ भी वो गया, आप उसकी दर्जनों वीडियोज़ आप उठा के देख लो, और सबसे बड़ी ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस की है, तो वो बात वहीं आ गई कि कहीं ना कहीं से शुरू करना है ना, तो उसने जो शुरुआत की ना, ये भी बड़ा कितने मुल्क हैं ऐसे जिनके लीडर्स मुसलमान हैं लेकिन उन दे डोंट हैव गट्स, और उसके बाद गट्स तब होना जब आपको पता है आप कर्जे में हो, और जब आपको पता है जिनके सामने आप बोल रहे हो इनसे आप बहुत वीक हो। लेकिन उसे एक औरत ने पूछा कि जी आप रिलेशनशिप अमेरिका के साथ कैसा देखते हैं, तो अब जो आजकल के आपके जो बैठे हुए हैं ऊपर, या वैसे जो और पार्टीज हैं या इवन के जो और ममालिक हैं ना, वो डर के सहम के अमेरिका के सामने रहते हैं कि यार ये हमें पैसे देता है, ये हमें हथियार देता है, ये हमें जो है वो जंग लड़ने के लिए एम्यूनिशन देता है, ये वो ब्ला ब्ला, तो इस वजह से इसके साथ नीचे रहो ना। उसने आगे से बोला कि देखें बात ये है, वी वांट टू बी गुड फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रिटी। इसमें ये इतना मैटर नहीं करता कि कौन गरीब है कौन अमीर है, एक आम दोस्ती होती है, उसमें एक दोस्त अमीर हो सकता है एक दोस्त गरीब हो सकता है, तो उसके वजह ये नहीं है कि आप एक क्योंकि वो गरीब है तो आप उसको जो है वो बिल्कुल ही फारिग करा दो ना, फ़ायदा उठाएं उसका फ़ायदा उठाएं। तो उसने ये चीज़ें जाके बोलनी जिनकी लोगों को तकलीफ़ हुई कि यार ये कहाँ से हमारी, ये नहीं, देखो बात ये ना, जो पावरफुल है अगेन अगर वो ईविल है तो वो तो, अगर वीक एक गुड है तो उसको वो तो चलना ही नहीं देगा, वो क्या कर ले साढ़े सामने गल करना। तो उसके साथ ये मसला हुआ, जब वो ऊपर से अच्छी चीज़ ये है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो अंग्रेज़ी में बात कर सकता है। आप अक्सर लोग मिसाल देते हैं टर्किश उसकी, अर्दुगान की और मलेशियन की, ये वो लोग बेचारे इंग्लिश नहीं बोल सकते ना, तो आप पता है आपको आपकी कितनी उसकी लिबिया के वो जो हैं कदाफ़ी कदूफ़ी उनकी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, और लोगों को नीचे तर्जुमा करना पड़ता है कि ये कह रहे हैं मुसलमानों को इकट्ठा करो, ये कह रहे हैं ये, अब वो आम आदमी को समझ ही नहीं आती, गोरे को क्या पता। लेकिन इसका ये एडवांटेज हुआ कि ये जब आके इसने बोला तो इसने ऐसी डायरेक्ट ज़ुबान में बोला जो आपके कानों में बगैर किसी ट्रांसलेशन के पड़ी, तो इसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा हुआ कि आज भी आप यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे जाओ ना, आज भी उनके यूट्यूब चैनल पे, तो द मोस्ट वॉच्ड वीडियोज़ में 2nd या 3rd नंबर पे इसकी स्पीच है। हाँ, तो वो इसी वजह से है क्योंकि उसने, उसका जो पैगाम था वो स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद उसकी वजह से एक रेजोल्यूशन पास हुआ, उस स्पीच की वजह से एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो इस्लामोफोबिया का डे है,
आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन सा दिन बनता है, कौन सा डेट है, मुझे भी पिछले कुछ अर्सा पहले आई थी वो, तो मुझे याद थी, लेकिन कोई मेरा ख्याल है मार्च अप्रैल का कोई है, तो वो उन्होंने डेडिकेट किया इस्लामोफोबिया का डे, ठीक है। उसके बाद उसने वहाँ पे समझाया कि आप लोग ये जो कार्टून्स बनाते हो, ये करते हो, ये आप देखो, एक है वो कार्टून बनाया, वो पाकिस्तान ही जला दिया उन्होंने, वो मौलवियों ने पाकिस्तान जला दिया, गड्डियाँ जला दी हैं, वो यार उनको क्या फ़र्क पड़ा, वो स्वीडन में बैठा हुआ है, वो अमेरिका में बैठा हुआ है, एक बंदा पढ़ा लिखा है, उसने जाके उन्हें समझाया कि भाई आप जो इस तरह की हरकतें करते हो हमारे नबी के लिए, आप लोगों के लिए वो मैटर नहीं करता, आपके नबी को के यार हमारे नबी की मोहब्बत है, तो हमें ये चीज़ मैटर करती है। यार अभी आपने वो अभी नहीं, ज़्यादा नहीं, मेरे से शायद 100-200 साल पुरानी बात है, या उससे भी पुरानी बात है, खलीफा वक्त है, तो फ्रांस को वही फिर वो चढ़ी कि भाई हम लोग जो है ना एक थिएटर बनाते हैं, थिएटर जो प्रोग्राम होता है, जो भी इनके ड्रामे होते हैं, टीवी वगैरह नहीं था उस वक्त, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम ना हज़रत सल्लम के बारे में एक प्रोग्राम बनाएंगे, भाई मजाक उड़ाएंगे। तो उस वक्त का जो खलीफा वक्त था ना, हालांकि इतना स्ट्रांग नहीं था, कमज़ोर ही था, तो उसने फिर फ्रांस के डेलीगेशन को बुलाया कि आप आओ तो सही ज़रा। तो वो जब मिलने आया उनसे, तो खलीफा वक्त उस वक्त जो होता है ना आर्मी जनरल के क्लोथिंग में, उसमें बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई या तो आप ये ड्रामा, ये इसको आपने नहीं बनाना, या हमारी आर्मी आ रही है, दो चॉइस दी बस, ठीक है। उन्होंने इस्लामोफोबिया की बात ही नहीं की, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला कि यार हम ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत बात है, आप बैठ के आपसे टेबल टॉक करते हैं, ऐसी बात ही नहीं की है। तो कहने का मकसद ये है कि जब एक मुसलमान जो है ना, चाहे जितना वीक हो, जनरल जितना भी वीक हो, चाहे अगला बंदा जितना भी स्ट्रांग हो, ठीक है, अगर आप अपनी जो भी है ना, अगर आप अपनी हिम्मत दिखाते हो, ठीक है, जो इमरान खान ने नो डाउट दिखाई है, क्योंकि एक लेवल पे था उधर उसने बात ही करनी थी, तो उसने वो दिखाई है और उसका एक इफेक्ट भी हुआ है। लेकिन अगर आप अपनी हिस्ट्री देख लें ना, जितनी भी हिस्ट्री, इस्लाम, अगेन इस्लाम, क्योंकि हम इस्लाम की बात बार बार कर रहे हैं, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री डिफरेंट है। जो आजकल अप्रोच है ना, सॉफ्ट अप्रोच, ऐसी नहीं थी। वो कौन है यार, वो जो अभी बहुत वो फौत हो गए, रिजवी करके नाम था उनका, ठीक है ना, वो जैसी भी बात करते थे, लेकिन वो एक टू द पॉइंट थे। वो कहते हैं जैसे अगर अल्लाह माफ़ करे अगर उनको गलत कोट कर रहा हूँ, कि भाई हम IMF का नहीं देते सूद, क्या कर लोगे, नहीं तो गौरी आया, ठीक है ना। एक अप्रोच थी ना उनकी कि नहीं देते, सूद है, हराम है, नहीं देते, क्या कर लोगे, आपके पास इतनी पावर है, आर्मी हम लोग रोते रहते हैं, आर्मी हमारी है, न्यूक्लियर पावर है, सारा क्या, किसके लिए है, किसको, वो ये पता है ग्राउंड रियलिटी पे आप जाए ना, देखो अगेन ये अप्रोच है, ठीक है, मैं मानता हूँ जी, लेकिन आप जो दुनिया में रहते हो ना यार, इवन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की भी उनकी स्टोरीज आप देखो ना, तो वो भी अपने दुश्मन से भी, आप सोचो यार, हमजा रज़ी ताला अन्हु को वाशी ने मारा, शहीद किया, वो आके सामने बैठे कपड़ा लपेट के, उन्होंने आए कपड़ा एकदम हटाया, तो सहाबा उठ के तलवारें निकाली, तो वाशी है, आप सल्लम ने कहा बैठ जाओ, उसने कलमा पढ़ा, वो कलमा पढ़ने आया था, यानी उनके चचा सबसे ज़्यादा रोए हैं, वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उनकी देख के रोए थे, क्योंकि एक तो गलत तरीके से किया था और प्यार बहुत था, ऊपर से उनका दिल निकाल के उसने हिंदाने चबाया था। यानी कहने का मकसद है वो शायद सारी ज़िंदगी भूल ना पाते, और उन्होंने इजहार किया कि तुमने सबसे ज़्यादा गम मुझे दिया, लेकिन मैं तुम्हें कहूँगा कुछ नहीं, लेकिन मेरे सामने ना आना, क्योंकि जब भी तुम मेरे सामने आओगे मुझे अपने चचा की याद आएगी। कहने का मकसद है आपको मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हर टाइम में मिलती हैं जी, जंगें भी हुई हैं, जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सख्त स्टैंड भी लिया गया और नरम स्टैंड भी लिया गया, सुलह हुदैबिया भी हुई और भी चीज़ें हुई। तो हर सिचुएशन में मैटर करता है कि आप कहाँ, आप इतने अरसे से आपने एक अप्रोचेज़ डिफरेंट ली, ठीक है, आपने अप्रोच ली एक, उसके आगे उन्होंने सारे मुल्कों को तबाह कर दिया, ऐसे ही हुआ ना। जो जर्नल्स थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, फर्ज करो लीबियन था, जो भी था, वो खड़ा हुआ, उन्होंने जाकर मार कर दिया, ऐसी तैसी है, वो इस्लाम तो नहीं था, इस्लाम के लिए तो नहीं खड़े हुए थे वो, तो किस लिए हुए थे, वो तो वैसे ही यानी आप आप पॉलिटिकल नहीं, वो लेकिन नहीं, उनका एजेंडा जो मुंह से बोल रहे थे वो तो इस्लाम ही था यही ना, तो गलत फहमी है मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे थे ना वो लोग। नहीं, जितने भी नॉन इस्लामिक, जितनी भी आपने अटैक, तो फिर कोई रीसेंट एग्जांपल दें, सद्दाम को इस्लामिक लीडर रीसेंट कोई एग्जांपल दें, किस चीज़ का, ये कि इस्लाम पे को खड़ा हुआ हो, कोई भी नहीं है। तालिबान ही है, तालिबान ही है। तालिबान के साथ उन्होंने क्या किया, 20 साल उनकी रोटी रोजी हर चीज़ मुश्किल में डाल दी। लेकिन कहने का मकसद ये है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि आपने ये अप्रोचेज़ अप्लाई करके टेस्टेड हैं, कर चुके हैं,
अब एक फाइनल अप्रोच ये थी कि यार हम इनसे जाके बात करें, ये भी एक अप्रोच है जिसकी वजह से। और दूसरी बात बताऊं आपको, एक कुछ अप्रोचेज हैं जो आपने टेस्ट किए, उसके रिजल्ट फारिग निकले, कितनी दुनिया मर गई बिला वजह, क्योंकि अगेन वो पावरफुल है ना। और आज वो दौर नहीं है 200 साल पुराना जहाँ तलवारें लेके आते हैं, वो दूर से एक बम फेंकते हैं, बंदा भी नहीं बैठा होता और आपका पूरा का पूरा मुल्क उड़ जाता है। कितने कितने टन का बम फेंकते हैं वो। तो आप जितने मर्जी सोच लो, लेकिन रियलिटी में ना, जिस तरह इन्होंने बोला, ग्राउंड रियलिटी पे यू आर वेरी वेरी वीक, देर इज़ नो कंपैरिजन। आप जो जो आप किसी से जंग करने के लिए, चाहे वो खुद ही हैं, अगर आप असला भी लेते हो वो भी आप उन्हीं से लेते हो। तो व्हेन यू आर दैट वीक, तो फिर आपकी अप्रोच सॉफ्ट होती है कि यार अब हम इन्हें बात करें, सुलह करें। अब स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं ना। अब बोला जो तो अपना उसके बाद एक प्रोसेस है ना। प्रोसेस ये है कि आपने आराम से सॉफ्ट अप्रोच से चीज़ें सेटल की, उसके बाद आपने अपने ऊपर काम शुरू किया। नहीं होगा आप सोल्यूशन, इस यार ये तो आप नहीं होगा की बात कर रहे हैं ना। नहीं होगा ना, उसकी क्या वजह? क्योंकि आपके जो जो पावरफुल है ना, वो आप पे हमेशा पावरफुल ही रहेंगे, वो आपको आने नहीं देंगे आगे। नहीं आने देंगे। कैसे आने देंगे? दुनिया की तारीख में कितनी दफ़ा मुसलमान भी ऊपर गए हैं, कितनी दफ़ा नॉन डिक्लाइन हो गया मुसलमानों का। वो अभी तो आपको पता है ना। उससे पहले कितने कितने ऑटोमन एम्पायर आपके कितने 100 साल का था, उससे पहले और एम्पायर से वो Exactly. कितने कितने 100 साल के थे। एग्जैक्टली, आपका रिसेंट मुगल एम्पायर कितने 100 साल का था। तो कहने का मकसद है, आपने कहीं पे गलती की तो आप नीचे आए ना, उस गलती को सुधारोगे फिर ऊपर चले जाओगे। आप देखो जितने भी एम्पायर्स आपके आए हैं ना, जहाँ पे आप पावर में थे, वो इस वजह से थे क्योंकि आप इस्लाम पे चल रहे थे, आपने इस्लाम की बात की थी, आप झूठ नहीं बोल रहे थे, आप बेईमानी नहीं कर रहे थे, आपके हाथ और आपके ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज थे। आज वो नहीं है। आज आप दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्ट कौम हो, इवन इंडिविजुअली। आप सिस्टम को तो भूल जाओ। ऐसे ही आप हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं ना बैठ के। आप एक सब्जी वाले को उठा लो जिसने दाढ़ी भी रखी है, टोपी भी पहनी है, वो भी गलत बेच रहा है। तो कहने का मकसद है वो आप सही करोगे और उसको टाइम लगेगा सही होते होते। और ये इफेक्ट्स, क्योंकि शायद आप पाकिस्तान अभी जाए ना रिसेंटली, जो स्पेशली जब इसकी हुकूमत थी, तो इफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे थे यार, लिटरली सामने, बिल्कुल। कि लोग उस तरफ जा रहे थे। शलवार कमीज में वो सारी दुनिया में गया ना, आपका कौमी लिबास था, ये आपको प्राउड। मैंने आपको बताया नहीं है, मैं पासपोर्ट ऐसे मेरे ग्रीन पासपोर्ट में आया अचानक ही, ये मैं आपको रियल फीलिंग्स बता रहा हूँ, डायलॉग नहीं मार रहा। मैं समझने लग गया था कि यार ग्रीन पासपोर्ट इज गुड एनफ, लेकिन हमारी सारी ज़िंदगी हमें ये बताया गया था आप तो नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पे आते हो। लेकिन सिर्फ एक लीडरशिप ऐसी आई जिसने आके कॉन्फिडेंस दिया कि यार हम कुछ कर सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं। आपकी सारी दुनिया, स्विट्ज़रलैंड का कितने बिलियन का जो उनका रेवेन्यू है, दैट इज़ टूरिज़्म। और वो टूरिज़्म वैसा है जो आपका पाकिस्तान में भी टूरिज़्म है। आपके पास दुनिया की 8 पीक्स आपके मुल्क में एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ आपने उसको सिस्टम नहीं बनाया हुआ। आपके पास होटल्स नहीं है, आपके पास वहाँ पे सफाई नहीं है, तो लोग आते नहीं हैं। आपके पास यार आप सबसे देखो, सिर्फ उसके आने से आपकी 3 या 4 एयरलाइंस रिवाइव हो गई जो कभी गई नहीं थी। आपकी वर्जन गई, आपकी ब्रिटिश एयरवेज गई, कितनी गई। और जब ये एयरलाइंस जाती हैं ना, तो ये फिर उस अपने रूट को एडवर्टाइज़ करती हैं। जब वो एडवर्टाइज़ करती हैं तो वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। फिर जब टूरिस्ट आना शुरू होता है तो फिर आप वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग शुरू करते हो, कंस्ट्रक्शन शुरू करते हो। तो कहीं ना कहीं तो आप जाके पकड़ते हो ना डायरेक्शन, राइट। ठीक है, तो कहने का मकसद है इसी तरह इस्लाम भी साथ साथ चल रहा है। मसला यही है कि स्टिल विद इन द सिस्टम। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ना, नहीं यही तो बड़ा मसला है। नहीं पता है, देखिए अभी तालिबान जो आए थे ना अफगानिस्तान के अंदर, हाँ, उन्होंने आके क्या कहा था कि हमने इस्लाम नाफिज करना है। तो लोग अब जहाज के पहिए कैसे लटक के क्यों जा रहे थे? आप और मैं जो यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं ना, हम लोग, होना सिस्टम ऐसे ही चाहिए इस्लामिक। आपकी जो बेस है जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान मिला था, तो इस्लाम था ना, तो हर चीज़ इस्लाम की रूह से हो भी उसके अंदर। लेकिन तालिबान ने वो सिस्टम नाफिज करना शुरू किया मुल्क के अंदर, तो लोग क्यों मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्नाइज उनकी थिंकिंग होगी हुई है ना, उनको ये सिस्टम आपको ना यहाँ बदलना नहीं, पड़ेगा। एक और रीजन थी उसकी, सिर्फ ये नहीं था। वो जितने भी थे ना, ज्यादातर उनकी पॉलिटिकल कोई ना इन्फ्लुएंस थी। तो उनको पता था कि तालिबान ने हमको, नॉट फॉर इस्लामिक रीजन, फॉर पॉलिटिकल रीजन, उनकी बारी आ गई है। और ये तालिबान बोल रहे थे हमने कुछ भी नहीं करना, आप जिधर थे जैसे हो आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अगेन वो बात
लेकिन तालिबान को भी एंड पे IMF के पास जाना पड़ा बाय द वे। हाँ एग्जैक्टली अमेरिका वहाँ पे डॉलर चलता है। एग्जैक्टली बात वही होगी ना, जो पावर में है वो आपको कभी ऊपर नहीं आने देगा, चाहे आप जितना लेकिन आप कभी निकाल दो इस जुमले में से, कभी निकाल दो, तो कोशिश वो पूरी करेगा। लेकिन ये तो दुनिया की तारीख में नहीं हो सका ना यार, कि अब ये थोड़ी है कि जब से दुनिया बनी है एक ही पावर चल रही है। नहीं हमेशा पावर तो स्विच होती रहती है ना। लेकिन उसके लिए वही आपको माइंडसेट चाहिए ना। अगर आप देखें, एक चीज है कि आप बोल रहे इस्लाम इस्लाम इस्लाम, लेकिन आप एक गलत पिक्चर दे रहे हो इस्लाम की। मसलन फॉर एग्जांपल आप जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, इमरान खान मदीना की रियासत की बात करता है, लेकिन कोई उसकी अप्रोच एट अ बेस लेवल वो कभी ये नहीं बोलता कि भाई हमारा जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वही चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। उसके इख्तियार में भी नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है, तो फिर बात ना करें ना, असेंबली से जाके होगा ना। फिर वो क्या कर रहे हैं, अवेयर तो कराना है ना, कहीं ना कहीं से तो फिर अवेयर गलत अवेयरनेस है ना। क्यों गलत अवेयरनेस है? क्योंकि आप एक बेस लेवल पे आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, ठीक है, आप डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हो कि पीपल की पावर है, अल्लाह की कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो जो इवन आपके जो फॉर एग्जांपल LGBT जो पास हुआ है वो इस्लाम में किधर है? नहीं है ना। तो फिर इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो अल्लाह से ऊपर है, नाउजुबिल्लाह। नहीं ठीक है। नहीं, ये आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रही बेसिकली। आप कह रहे हो डेमोक्रेसी एक चीज है, एक चीज अल्लाह की पावर है। आप वो जो अल्लाह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो स्टेट के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करवाएंगे? यार बात वही एकदम अलग सिस्टम। आपको आप कह रहे हो डंडे के जोर पे सबको वैनिश करके एकदम नहीं अवेयरनेस। या तो अगर आप बात कर रहे हो ना तो ये कंफ्यूज ना करो लोगों को, ये कंफ्यूजन कर रहा है कि भी एक आप एक फॉल्स एक दे रहे हो, होप दे रहे हो कि इस्लाम ये है, इस्लाम ये नहीं है जो आप बोल रहे हो अभी। जैसे आप भी कह रहे हैं ना, मैं इसीलिए ना मिसाल समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे पता है जो उसने होप दी इस्लाम की वो सारी ट्रू थी, वो देयर वाज नथिंग फॉल्स। मतलब आप अभी बात कर रहे हैं ना जैसे कि एक इस्लामी रियासत होनी चाहिए, वो मुझे भी चाहिए, इनको भी चाहिए, हर बंदे को चाहिए पाकिस्तान में। अब वो आपने इम्प्लीमेंट कैसे करनी है? आज तक आपकी हिस्ट्री में किसी ने ये बात की नहीं है कि मैंने वो ये नहीं पहला लीडर है। या तो ये तो पाकिस्तान जब आजाद हुआ था उसी टाइम से शुरू हो जाता इस्लामी रियासत, तो नहीं बनने दिया ना, तो बनने नहीं दिया ना। पूरा पाकिस्तान जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, दीन से इतना दूर चला गया, अब वापस आने में टाइम तो लगेगा। जैसे इन्होंने बात की है कि हर बंदा वहाँ मुसलमान है, मेजॉरिटी मुसलमान है ना, लेकिन 95% लोग नमाज ही नहीं पढ़ते अज़ान सुन के। आप देखो ना, अब आप इसको सिर्फ इस तरह ले लो कि आपकी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा आदमी नहीं आया था जिसने अपने लिबास पे प्राउड फील किया ना। जितना मर्जी इस्लामिक था उसने, जब वहाँ इवन के कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जो मौलवी हज़रात भी बाहर गए हैं ना बाद में, उन्होंने भी जाके टाइयाँ कोट पहन ली हैं, क्योंकि वो देवर सो मच इन्फ्लुएंस्ड एंड प्रेशराइज्ड बाय द वेस्ट और इनका तौर तरीका। अब वो वाहिद आदमी है दुनिया में जहाँ गया है, उसको आपने सूट में देखा ही नहीं, क्योंकि वो खुद प्राउड है, कॉन्फिडेंट है, और वो चाह रहा है कि यार ये इस्लामिक लिबास है, ये हमारी आइडेंटिटी है, तो हम इस पर क्यों ना चलें, ठीक है ना। उसके बाद अब पाकिस्तान में उसने स्कूलों में, सब स्कूलों में अक्रॉस द बोर्ड उसने इस्लामिक एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया सिंस द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। जब आप शुरू करते हो स्कूल, ठीक है ना, पहले था ये मदरसे वाले हैं, ये बच्चे वहाँ जाएंगे, इनको दुनिया की तालीम नहीं देनी, ये जो दुनिया वाले हैं इनको मदरसे की तालीम सोच भी ऐसी, जो घर में सबसे कमजोर बच्चा है ना उसको मदरसे में डाल देंगे। हाँ कि यार नकम्मा है इन्हों उत्थे पा दो, जो चंगा है उन्होंने डॉक्टर बनाना। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसने ये चीज़ें ग्राउंड पे की। उसके बाद उसने कहा फलाई रियासत बनाऊंगा। फलाई रियासत का मतलब ये है कि आपका जो गरीब है ना उसका ख्याल रखा जाएगा। उसने दो चीज़ें ऐसी मेन की, एक आपका सेहत कार्ड दिया उसने, सबको 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस है गवर्नमेंट की तरफ से। वो इधर नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इधर नहीं है। उसने पहली दफा हुआ पाकिस्तान। हाँ, कभी और मैं ज़ाती तौर पे पाकिस्तान में लोगों को जानता हूँ जिन्होंने उससे फ़ायदा लिया। इवन के ऐसे हुआ कि वो औरतों ने आपस में, वो तुझे नहीं बनवाया कार्ड, वो तुझे नहीं बनवाया कार्ड, वो कहीं यार ये कार्ड क्या है, वो लोग इस चीज़ के आदी थे, घूमते आती हैं कहती हैं होता तो कुछ नहीं है। वो जब लोगों ने बनवाया तो उन्होंने किसी दूसरी को बताया तो तूने कार्ड नहीं बनाया, वो कहती बन रहा है। कहने का मकसद ये वो चीज़ें प्रैक्टिकली होती नजर आई। उसके बाद उसने फूड ट्रक चलाए, उस पर लिखा कोई भूखा ना सोए। तो वो सारे आपके पंजाब में एटलीस्ट मुझे याद है और KBK में याद है कि वो फूड ट्रक उसने चलाए कि यार आप वो रुकते थे, लोग आते थे, खाना लेते थे, चले जाते थे। और लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। तो क्या हुआ उसको? अभी बंद हो गया ना। जितनी भी अच्छी चीजें आप बता रहे हैं उसका क्या हुआ अभी? यार अब तो अगेन गुड वर्सेस ईवल, इसीलिए मैंने पहले बात की ना, जो गुड था उन्होंने उसको साइड पे फेंका। अब जब ईवल आई है वो पागल है, वो तो कभी नहीं करेगी। मेरा यही पॉइंट है, एग्जैक्टली यही पॉइंट। नहीं यार, लेकिन आप गुड वर्ड्स आप कह रहे हो कि कभी नहीं। नहीं मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने आपको एक ट्रेलर दिखाया कि यार देखो ये गुड आया, इसने ये गुड चीजें की,
अब आपको पता लग गया कि ये इस मुल्क में हो सकता है, आपको ये पता लग गया कि इस मुल्क में गरीब को 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस मिल सकती है, ठीक है ना। और आपको ये भी पता चल गया जब नई पार्टी आती है, चाहे इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड हो, जो भी हो, वही सारा स्क्रैप कर सकता है, एंड नो वन बैट एन आईलिड। हाँ ठीक है, अब इसमें मसला क्या है? इविल सिस्टम। यार सिस्टम कौन चला रहा है? सिस्टम वही लोग चला रहे हैं ना जो आए हैं। सही है, जो एक और बंदा आया ना, जो गुड आया ना, उसने उस सिस्टम को चेंज किया। जो इवल वापस आए, उन्होंने आके सिस्टम को वापस रिवर्स कर दिया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि वो जब आया तो वो मेजॉरिटी से नहीं आया, तो उसको निकालना आसान। देखो ये भी प्रोसेस होता है ना रेवोल्यूशन का। वो आया, उन्होंने उसे निकाला। आज जहाँ पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है वो बस पाकिस्तान की तारीख में नहीं था। आज जो उसको पॉपुलैरिटी, पाकिस्तान की अवाम जो उसको इज्जत, जो प्यार, जो मोहब्बत दे रही है, यार लोग अंधे तो नहीं है ना, लोगों को नज़र आ रहा है कि यार इसने जो 3 साल में किया वो वाकई ही में पाकिस्तान के लिए अच्छा था, वो वाकई में हमारे लिए अच्छा था, हमारे बच्चों के लिए अच्छा था। लोगों को नज़र आ रहा है ना, इसीलिए तो लोग उसके पीछे हैं। लोग बेवकूफ़ तो नहीं, आजकल वैसे ही इतना जदीद दौर है। तो अब क्या हो रहा है, ये प्रोसेस है एक। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हो, पॉइंट आउट आप ठीक कर रहे हो, लेकिन आपके जुमले में जो है ना कभी नहीं होगा, उस पर मैं बिलीव इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अल्लाह ने मुझे ट्रेलर दिखा दिया। क्योंकि पिछले 100 साल से ट्राई कर रहे हैं, हर कोई ट्राई कर रहा है। एक तो 75 साल हुए, गिव अप तो नहीं कर सकते ना यार। गिव अप तो नहीं कर सकते। आप सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब से 1923 में जब खिलाफत खत्म हुई तोड़ी थी ना। ठीक है, 100 साल हो गए। उससे पहले खिलाफत कितना अर्सा थी? उस 1400 साल 1400 साल या 1300 साल? नहीं, 1300 साल कहाँ थी? 1300 साल थी। 1400 यार, खिलाफत उस्मानी उसके बाद से चली ना। खिलाफत जो है 1923 में ख़त्म हो गई थी ऑफिशियली टर्की में। ठीक है, तो उससे पहले अभी ये 14वीं सदी में चल रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो यानी 100 साल पहले चले जाए तो वही है, बस 1300-1400 साल। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि ईविल अब इतना, यानी एक तरह से मैं इसको सिंप्लीफाई करूं कि क़यामत करीब है, आपका ईविल इतना पावरफुल है, उसको आप दज्जाल कह लो, शैतान कह लो, जो भी कह लो, कि वो कभी भी इस्लाम को ऊपर नहीं जाने देगा। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। क्या बोल रहे हैं आप? सिंप्लीफाई करें। मैं कह रहा हूँ कि जो एक इस्लाम है, एक मुसलमान है ना, उसको एक इस्लाम की गलत पिक्चर नहीं दें, पॉलिटिकल पिक्चर ना दें। ठीक है, जो रियलिटी है ना, ग्राउंड रियलिटी, कि आप हलाल और हराम पे सारा कुछ बेस करें। ठीक है, ना कि आप एक जो दूसरे हैं, आपका मार्क्सिज्म हो गया, आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम हो गया, अब जो चाइना में जो चल रहा है सारा कुछ, आपका जो डिक्टेटरशिप हो गई, ये सारा इस्लाम के दायरे से बाहर है। सारा कुछ फ्रॉम स्क्रैच टिल टॉप, फ्रॉम बॉटम टिल टॉप, सारा कुछ इस्लाम के बाहर है। मसला यही है कि अभी लोगों को नया सिस्टम चाहिए। कौन देगा? ठीक, हम लोग ही देंगे ना, जब तक हम लोग अवेयरनेस नहीं करेंगे। तो आप, अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आप कह रहे हैं हम लोग देंगे, तो हम लोग का मतलब ये है कि हमें कोई रिप्रेजेंट करेगा ना जो देगा। तो हम लोग से मतलब हम तो नहीं दे सकते ना यार। हम, अब फर्ज करो आपकी ये सोच है कि यार नया सिस्टम आना चाहिए, आप यहाँ बैठे हुए हो ना, आप तो नहीं दे सकते। जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, अपनी अपनी नौकरियां कर रहे हैं, अपने अपने कारोबार कर रहे हैं, वो तो नहीं दे सकते। कैसे देंगे यार? अवेयरनेस, मैं ही तो बोल रहा हूँ यार। अवेयरनेस कौन, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, देयर हैज टू बी समवन, वन जो ऊपर आएगा ना, जो आगे निकलेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी जो बात सुनेंगे। रिप्रेजेंट तो कोई एक बंदा ही करेगा ना। आप चेंज लेके आ सकते हो, फिर भी सिस्टम के थ्रू आएगा। तो वही सिस्टम के थ्रू ही आएगा। देखें, जब आप एक अवेयरनेस पैदा करते हो ना, आप लोग क्यों इमरान खान बोल रहे हैं? क्योंकि उसका एक इतना वो, एक तो पॉपुलैरिटी पहले से थी उसकी। ठीक है, वो क्रिकेटर, ये वो सारा कुछ, उसने उसको बहुत ज़्यादा हेल्प किया। फिर बाद में जो उसने, जो आप जैसे कह रहे हैं, उसने काम, बात सही बोलता है और दो टोक बोलता है, नो डाउट ही इज़ अ वेरी ग्रेट लीडर है। ठीक है, जो उसने इवन जो स्पीच भी दी थी वो भी मैंने पूरी सुनी है, हत्ता कि जो उसने इंडिया का भी बोला था कि आप आर्मी भेज दो, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम देखेंगे। दैट इज़ ग्रेट। ठीक है, बहुत अच्छी बात की है, नो डाउट। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप बोल रहे हो कि आप मदीना की रियासत दोगे, आपको लोगों का जहन भी बनाना है कि मदीना की रियासत एक्चुअली है क्या। हाँ, तो वो और तो बना मुझे नहीं लगता उसको क्लैरिटी है इमरान खान को। आई डोंट थिंक ही नोज व्हाट ही इज सेइंग। वो बस ऐसे ही एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है। यानी आप समझ रहे हैं वो इस्लाम को यूज कर रहा है अपनी पॉलिटिक्स के लिए। हाँ, वो इस्लाम को यूज कर रहा है टू ग्रो हिज पॉपुलैरिटी। क्योंकि अभी आपके उसकी रैलीज में चले जाए, गाने शाने सारा कुछ चल रहा होता है। ठीक है, ही डजंट केयर, रियली ही डजंट केयर, बल्कि वो उल्टा प्रमोट करता है। ठीक है, तो अगर आप इस्लामिकली एज ए बेस लेवल, आपको पता है ये अलाउ नहीं है। जो है ना, औरतें उसकी रात की रैलीज में आई होती हैं,
कोई पर्दा शर्दा कुछ नहीं, आप अपनी बहन माँ को भेजोगे ऐसी रैलीज में? मैं तो नहीं, बात वही है ना। हाँ नहीं देखे तो अब इसमें ये है, इसमें मैं सिर्फ इतनी बात का जवाब दे दूं फिर आप अगला पॉइंट ले आना। उसमें ये है कि देखो अगर हम ये समझ रहे हैं ना, अगर हम ये समझ रहे हैं कि वो कोई बहुत ही ऊपर वाले लेवल का कोई इस्लामिक आदमी खुद पर्सनली आ गया है और आके चीज़ें चेंज करना चाह रहा है उस लेवल पे जाके जहाँ जिस लेवल पे तालिबान करते हैं या जिस यानी वो एक्सट्रीम लेवल पे ना, मेरे हिसाब से वो फिर गलत एक्सपेक्टेशंस है। तो वो तो एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो बेसिक्स है ना, मैं बेसिक्स का मतलब ये है कि बेसिक का मतलब है ये है कि बिल्कुल ही बेसिक, जहाँ से आपके देखो एक रैली में, अब इसको कंपैरिजन करना, अब लेसर इवल को और मोर इवल को कंपैरिजन करो ना, कि एक लेसर इवल ये है कि यार दुनिया पाकिस्तान में ना गुर्बत ख़त्म हो जाए, ये आपकी प्रायोरिटी है। क्यों? क्योंकि गुर्बत की वजह से ही ये जो लड़कियां जलसे में आ रही हैं ना, शायद उनकी इज़्ज़तों पे हाथ नहीं पड़ रहे, और ये हमें पता है कि उनकी इज़्ज़तों पे हाथ नहीं पड़ रहे, लेकिन गुर्बत की वजह से बहुत सी इज़्ज़तें लुटी जा रही हैं। ठीक है, इसी तरह जो लोग आके वहाँ गाने लगा रहे हैं ना और थोड़ा सा डांस कर रहे हैं, जो भी अव्वल तो उसे करना चाहिए, मैं इसकी हिमायत नहीं कर रहा किसी चीज़ की, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ लेसर इवल कि वो होना नहीं चाहिए। लेकिन जो उसके बाहर अगर आप देखो ना, तो जो पाकिस्तान में अमूमी तौर पे जो गानों में नाचना गाना, फिल्में, इंडस्ट्री, ये वो जो हो रहा है ना, वो उससे बहुत बड़ा इवल है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप वो प्रेफर करोगे कि एक बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे चेंज लेके आ रहा है, मुंह से बात करके और प्रैक्टिकली करके, वो चेंज अल्टीमेटली आपके मुल्क को उस तरफ लेके जाएगा जहाँ पे मुल्क से गुर्बत ख़त्म होगी, जिसकी वजह से लड़कियों की इज़्ज़तें बचेंगी, उस वजह से मुल्क में काम काज ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से मर्द काम करेंगे और औरतें घर बैठेंगी। ठीक है ना, हम इस्लाम में आप इसी को बोल रहे हो ना, डिबेटेबल हाँ? है। ये जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, औरतें घर पे बैठना, वो ऐसा भी नहीं होगा जो आप बोल रहे हैं यार। अगर आप, वही बात है ना, फिर सिस्टम ही सारा इतना करप्ट है ना। अब आप सऊदी अरब देख लें कि मुल्क मतलब खाना काबा वहाँ पे है, सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है। अब इस साल उन्होंने हैलोवीन नहीं मनाई क्या? हाँ, क्रिसमस के ट्री नहीं बिके वहाँ पे क्या? एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो वो अब आप देखो ना कि इस्लामी वहाँ पे इस्लामी सजाएं नाफिज हैं, तो वहाँ उस मुल्क का ये हाल है, तो आप उसको कंपेयर करें पाकिस्तान से कि जहाँ आवाम नमाज पढ़ना पसंद नहीं करती। यानी आप ना एकदम इतनी उम्मीद नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान में एक्सट्रीम हो जाए। मैं नहीं कह रहा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू जाएगा। लेकिन जो इमरान प्रोसेस खान सही है होना वो चाहिए। कोई आलिम या मुफ्ती तो नहीं है ना, उसका भी बैकग्राउंड देखना ना, वो आ कहाँ से रहा है, उसने तालीम कहाँ से ली, फिर भी वो मुल्क के अंदर पॉजिटिविटी ला रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ना यार। नहीं, वो सब कुछ मैं आपको ठीक है सिर्फ ये ना। बता रहा हूँ, आप जो बातें कर रहे हैं वो ठीक हैं, पॉइंट्स आपके ठीक हैं, लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होगे, थोड़ा सोचो ना कि यार ये चीज़ें हो जाएंगी, तो वो ऐसी ना उम्मीद ही नहीं है कि कभी नहीं होंगी। लेकिन बात ये, इस टाइम पे आपको देयर इज़ ओनली 1% जिसके साथ आपकी उम्मीद है, क्योंकि और कोई है नहीं ना। आप कह रहे हो कि आम लोग ये करें, आम लोग वो करें, वो आम लोग कर नहीं रहे, तो फिर क्या होता है कि आपकी नज़रें इस बंदे पे चली जाती हैं, यार एटलीस्ट ये कर तो रहा है ना। तो आपके पास इस टाइम पे जो सोल्यूशन नज़र आ रहा है ना, सारी गंदगी का, सारी इविलनेस का, वो एक ही बंदा नज़र आ रहा है। ठीक है ना, और वो प्रूफ इसलिए होता है क्योंकि जितना भी इविल है ना, वो सारा उसके पीछे पड़ा हुआ है। देखो बात ये है ना कि जो कुछ चेंज करना चाह रहा है, अगर उसे लोग इलीगली या गलत तरीके से उसको यानी वॉल के साथ लगाना चाह रहे हैं, तो वही चीज़ प्रूफ कर देती है कि यार वाकई ही में वो कुछ करना चाह रहा है। ठीक है ना, तो कहने का मकसद है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस लेवल का इस्लाम हम सोचते हैं और जो वो आप सारा एम्पायर बता रहे हैं, उस लेवल का इस्लाम अभी शायद ना आए। टू बी ऑनेस्ट, मैं डिफाइन करूं थोड़ा सा कि मैं किस लेवल के इस्लाम की बात कर रहा हूँ। हालांकि जब पता है कि जितने भी आप आवाम की बात कर रहे हैं, सारे आवाम एग्री करेंगे। अब आवाम से पूछो भाई गुर्बत चाहिए नहीं चाहिए, कहेंगे नहीं चाहिए। आपको सूद चाहिए नहीं चाहिए, कहेंगे नहीं चाहिए। आपको झूठे धोखेबाजी चाहिए नहीं चाहिए, सारा कुछ वो एग्री करेंगे। बेसिकली वो मांग इस्लाम ही रहे, मांग इस्लाम ही रहे। वो ये जो आप कह रहे हैं ना, इसने फलाई काम किए, इसने ये किया वो किया, सारा कुछ इस्लामिक है। अब लोगों को जब इस्लाम का उसके साथ एक वर्ड अटैच हो जाता है ना, तो उसको उनको वो नहीं पसंद आ रहा, क्योंकि इस्लाम की परसेप्शन गलत बनी हुई है। सही, और कुछ भी नहीं है। हमने इस्लाम की परसेप्शन ठीक करनी है। अब जो इमरान खान भी बोल रहा है और जो बाकी भी है ना,
आप अभी इवन नॉन मुस्लिम को बोलें, ये रोते रहते हैं ना शरिया लॉ इज दिस, शरिया लॉ इज दैट, आप इस्लाम का नाम ना लो, आप बोलो कि भाई बेनिफिट सिस्टम चाहिए आपको, बूढ़ों की देखभाल चाहिए आपको, कि बड़े छोटों की लुक आफ्टर करें, आपका जो बैंक है ये आपको इंटरेस्ट ना करे, आपका एक फेयर यानी उनका इकोनॉमिक मसला इस्लाम से है। मसला है उनको। जब आप बोल दो इस्लाम है ना, तब उनको मसला तो शुरू हो पाकिस्तान जाता में क्या है? है। इस्लाम में, इस पाकिस्तान में यही मसला है ना कि उनको भी आप इस्लाम से मसला है। नाम इस्लाम को यूज कर रहे हैं। ओहो, वो तो ठीक है, लेकिन ठीक है। उनको अवाम को मसला इस्लाम से है। वही मसला वो है ना, कहते हैं चीजें ठीक कर दो लेकिन इस्लाम इस्लाम ना ना आए। आए। नहीं यार, हाँ ऐसे ही है। आप जाके ना हाँ, कभी ये मैं एग्री करूंगा इनसे। नहीं, लेकिन अब मेजोरिटी को देख रहे हो आपके। मेजोरिटी की बात बात अच्छा, है। अब इसमें ये भी है ना, जो आप परसेप्शन की बात कर रहे हो कि परसेप्शन लोगों के सामने इस्लाम की ठीक होनी चाहिए, वो कौन करेगा? हम लोग ही करेंगे ना। हम लोग कौन? हम लोग तो आप ठीक है, मैं, तो अभी तक हुई क्यों नहीं फिर? क्योंकि हमने कभी एक तो या तो हमारे अपने कॉन्सेप्ट्स जो है ना, जैसे हम लोग जैसे अब टीवी पे मीडिया पे जितने भी आते हैं, मैंने जब से बचपन से देख रहा हूँ, जितने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल खास तौर पे, बाकी की बात नहीं करूँगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं, सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात कर, इसके अलावा वो बात ही नहीं करते, कोई ऑल्टरनेट की बात ही नहीं करता। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, डॉक्टर इसरार थे, ठीक है, वो सारी सिर्फ इस्लाम की बात करते थे और एक इस्लामिक सिस्टम की बात करते थे। और वो ये भी बोलते थे कि भाई जब फॉर एग्जांपल जो मदारिस में पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ाया नहीं जाता, सोशल सिस्टम पढ़ाया नहीं जाता, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ वही बात हो गई नमाज रोज़ा ज़कात हज, बस ख़त्म, आपका इस्लाम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एक बहुत अच्छी बात है कि भाई उन्होंने बोला था डॉक्टर इसरार अहमद ने कि भाई जो इस्लाम है उसके 5 सुतून है, जो 5 पिलर होते हैं, नमाज रोज़ा ज़कात, कहते हैं सुतून का काम क्या होता है? होल्ड बिल्डिंग करना, के ऊपर। foundation होल्ड बनाना। करना, एक फाउंडेशन होती है। कहते हैं हमने सुतूनों पे काम कर लिया है, इमारत गायब है। इमारत जो है वो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है इस्लाम का, अब वो नहीं आ रहा। यार लेकिन मेरा सवाल वहीं पे है, लेके कौन आएगा? फिर मैं वही जवाब दूंगा, अवेयरनेस करें। यार मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना। हम लोग इधर बैठे हैं, हमारे पास माशाल्लाह छत भी है, खाने को पैसे भी हैं, सेविंग भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। अब पाकिस्तान में एक बंदा है, वो पूरा महीना काम करता है गधे की तरह, ठीक है, सुबह निकलता है 6 बजे तो रात को 11-12 बजे आता है, ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं मिल रहा, उसको फिक्स सैलरी है, खर्चे निकाल के घर के वो हर महीने 15-20 हज़ार उधार के अंदर है। अब ये मेरे ऊपर आपके ऊपर सिचुएशन हो तो हम कहेंगे यार पहले अपने बच्चों को देखें, ठीक है, पहले हमारी ये टेंशनें ख़त्म हो तो हम अवेयरनेस की बात करें ना किसी और से। अब एक दोस्त है, अभी ये जो उन्होंने इंटरनेट के ऊपर वो किया हुआ था, बैन किया था 2 दिन, तो उसने स्टेटस लगाया हुआ था, या अल्लाह वीपीएन यूके का वीपीएन तो चल पड़ा है, या अल्लाह पाक अब असल में लोकेशन भी चेंज कर दे, मतलब मुल्क छोड़ के यहाँ आना चाह रहा है, ठीक है ना। तो आप पता क्या कर रहे हो, आप बात ठीक कर रहे हो, लेकिन आप ना प्रोसेस को बाईपास कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि ये सारी चीजें टक 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 होनी चाहिए, और हम एग्री कर रहे हो, यानी आप कह रहे हो लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा ना, एकदम जन्नत जन्नत आपको नजर आ रही है, आप अगर जन्नत दिखा रहे हो ना, उसका कॉन्सेप्ट दिखा रहे हो, आप उसको जाने का तरीका बाईपास कर रहे हो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखो वो आया है, इस टाइम पे है ही वो, तो हम बार बार वही करेंगे ना, और कोई नजर ही नहीं आ रहा। सही बात। वो आया है, उसने आके कुछ कदम उठाए हैं जो अल्लाह के करीब, इस्लाम के करीब आपको कर रहे हैं एज अ कौम, तो आप उन कदमों पे चलना तो शुरू करो। चलते 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 रास्ते में आपको, और अब फर्ज करो ये जो केस हुआ इस पे कादर यूनिवर्सिटी का, ठीक है, अभी ये जो उसको लेके गए हैं कादर यूनिवर्सिटी की वजह से लेके गए हैं ना, जिसमें करप्शन की ये किया वो किया। अब मुफ्ती तारिक मसूद का एक क्लिप है जिसके अंदर वो कहते हैं नहीं मैं उस बंदे को जानता हूँ, किसी न्यूज़ चैनल से नहीं आपको बता रहा मैं, वो क्लिप मैं आपको सेंड करूँगा। वो कहते हैं मैं उस बंदे को जानता हूँ जो अल कादर यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व है, और वो बंदे ने मुझे डायरेक्टली ये बताया कि अल कादर यूनिवर्सिटी इज़ अ बिग स्टेप टूवर्ड्स ये इस्लामिक स्टडीज़ और रेवोल्यूशन और ये जो सारी चीज़ें हैं। तो उसने उसकी जो बुनियाद रखी ना, उसने कहा जी ठीक है, ये चीज़ वो कहता है यार मैं कोई बड़ा कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ, मैं खुद प्रैक्टिकली नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, अल्लाह ने मुझे एक मकाम दिया, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ कर तो सकता हूँ ना। वो खुद उसे इस्लाम का नहीं पता, लेकिन पूरे पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में जब ये था, उलमा की इतनी रिक्रूटमेंट हुई है कि आप सोच नहीं सकते। जिस आलिम को बेचारे को, जिस हाफिज़ को बेचारे को 10,000 रुपये की अज़ान देने की जॉब मिलती थी ना, जो बाद में फिर दूसरे तरीक़ों से पैसे कमाता था। देखो आप लोगों को करप्ट भी तो आप कर रहे हो ना। एक आलिम की वैल्यू ही कोई नहीं है, एक मौज़न की वैल्यू कोई नहीं, मौज़न की कितनी तरह होगी, उसे खाना भी नहीं मिलता बेचारे को, गाली कंसिडर किया जाता है उधर। हाँ,
तो कहने का मकसद है उसने ये बोला कि यार इनको अच्छी नौकरियां दो। मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जो उलमा थे या जो वो थे, उनको अच्छे अच्छे स्कूलों में जॉब मिली। क्यों? क्योंकि वो उसने क्रॉस द बोर्ड उसने कहा जी इस्लाम पढ़ाओ। अब जो अच्छे स्कूल थे जहाँ पे तनख्वाहें शुरू ही लाखों में होती हैं, उनको भी तो वो सब्जेक्ट पढ़वाना है ना। तो उन्होंने क्या किया जी कि रिक्रूटमेंट ओपन करो, हुफाज को लो, उलमा को लो। अब उनकी फाइनेंशियली भी बेहतर हुए, और दूसरा जो बेचारे बच्चे आपके आते थे जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने आके इस्लाम को बेसिक लेवल से सीखना शुरू किया। ये सारा प्रोसेस है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप चीज़ें बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये शायद या तो आपको पता नहीं था या तो आपको पता नहीं है प्रोसेस। मैं प्रोसेस पे ही तो बोल रहा हूँ कि सिस्टम जो है ना, जब आप बात मैं फिर वही करूँगा, शायद आप पॉइंट नहीं समझ रहे। आप जो बोल रहे हैं ना, ये फिर भी जो एक सिस्टम है ना, जैसे आप बोल रहे थे ये सारे अच्छे 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 काम आ रहे हैं, कल को नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो सारा चेंज कर देगी, कर दी ऑलरेडी उन्होंने। ठीक है। लेकिन मैं बात वही कर रहा हूँ ना, वो चाहे सही करे या गलत करे, ठीक है, लेकिन क्योंकि उनका भी जो एक बेस है ना डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि भाई डेमोक्रेटिकली हमारे वोट सीटें जो भी है हमें मिल गया तो इसको स्क्रैप करो, ना के कि भाई अल्लाह और उसके रसूल को ये पसंद नहीं है। समझ आ रही है? ये यार बहुत वो बड़ा वो तो जो दूसरी पार्टी है ना, उनके जो लीडर हैं उनको तो मतलब सूरह इखलास ही नहीं आती पढ़नी। यार, वो छोड़ देना आप। हाँ। आप कोई भी लीडर ले, कल आप ना मुकाबला जो कर रहे हैं ना, जिसका मैं आपको इसीलिए शुरू से कह रहा हूँ ईविल वर्सेस गुड, क्योंकि आप ईविल को एज एग्जांपल ले रहे हैं एक तरह से कि यार ये आते हैं तो ये तबाह कर देते हैं, तो उनका तो काम ही तबाह करना है। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि ना हम कहीं से कोशिश ना करें। ये नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं आप गुड करना छोड़ दोगे। नहीं, आप ईविल की वजह से, क्योंकि ईविल आती है यार हमारा काम खराब कर देती है। आपके घर खुदा ना खास्ता एक दिन कोई चोर आए चोरी करें, खिड़की तोड़ दें, आप वो खिड़की ना बनवाओ कि यार उन्होंने आके फिर तोड़ देनी है, या आपकी गाड़ी खराब हो आप गाड़ी ना ठीक कराओ यार तो फिर खराब हो जानी है। कहने का मकसद है वो जो काम वो अच्छा कर रहा है, बेशक कोई आके उसको रिवर्स कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अच्छा करना काम करना छोड़ देगा उस सिस्टम के अंदर रहते हुए। और ये मैं कह रहा हूँ ये लॉन्ग लास्टिंग, आप एक चोरी की वजह से घर तो नहीं चेंज कर यही लेते कह ना। रहा हूँ ना, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये। क्या मतलब? क्योंकि Long lasting कैसे? अगर देखो स्कूल में चलती रहती तालीम, दीनी तालीम चलती रहती, जो आपकी आने वाली जनरेशन है उनकी सोच भी बदल जाती ना, ठीक है। वो दीन को पहले रखते हैं, फिर बाद में यार पता है टर्की में क्या हुआ था आपको पता है 1923 में? ये कभी देखना आप, ये जो आप जितनी बातें कर रहे हो, आपको क्या लगता है इस्लामिक स्टेट ऐसी ही खत्म हो गई थी? ये जितने भी वेस्टर्न एजेंडा थे, जितना भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने टर्की का ही एक बंदा रखा, ठीक है, कमाल अतातुर्क, ठीक है, उसको अतातुर्क बोलते हैं, बोलना नहीं चाहिए कि फादर ऑफ टर्की, ठीक है, एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन उसने इतना इन्होंने इन्फ्लुएंस किया आपके ब्रिटिशर्स और अमेरिका ने कि वहाँ पर अजान होना छोड़ दिया, इस्लाम और अरबी पढ़ाना छोड़ दी, ठीक है, और शराबें वगैरह आम कर दी, सारा कुछ बेसिकली मॉडर्नाइज कर दिया, कंप्लीटली वेस्टर्नाइज कर दिया, ठीक है, सिर्फ एक अपना पपेट बिछा के। और ये बहुत मुश्किल काम था, इजी काम नहीं था उस वक्त, ना कोई डेमोक्रेसी कुछ भी उधर कुछ भी नहीं था। तो इनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये जो आप बातें कर रहे हो ना कि भाई हाँ कई चेंज तो आना चाहिए ना, ठीक है, अभी अर्दोगान भी कर रहा है, जो भी कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, लेकिन अभी टर्की में जाएंगे, क्यों भी अल्लाह का एक करम है कि क्योंकि उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, अभी भी शहरों से बाहर चले जाएं अभी भी वो माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुसलमान हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको पता है हिजाब अभी मेरे से 4 या 5 साल पहले ही हिजाब अलाउ किया है पब्लिक प्लेस इन ऑफिसेस, उससे पहले बैन था हिजाब। टर्की में हिजाब था, बैन था हिजाब। अच्छा। टर्की जैसी जगह में, एक कुछ सिटीज में होगा ना, जैसे मैंने सुना है इस्तांबुल बड़ा मॉडर्न है, हाँ, लेकिन अगर आप पीछे चले जाओ में तो मैं खुद हैरान हुआ, मैं बोले तुर्की की तो हमारी अच्छी खासी थी। तो बात वही है कि जब चेंजेस आती है ना, सिस्टम की बात हो रही है, मैं बात बार सिस्टम की कर रहा हूँ। आप चाहे जितने भी अभी अच्छे काम कर लें, ये होते हैं शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। कल को आपके पार्टी का लीडर मर गया, ठीक है, या आपकी दूसरी पार्टी आ गई, ठीक है, अभी अल्लाह ना करे इमरान खान को कुछ हो जाता है, ठीक है ना, आपको पता है कि जो भी अगला बंदा आएगा he won't be like इमरान खान, but that is just one step forward। क्यों? क्योंकि देखो आज से 10 साल पहले 12 साल पहले whatever, आपको पता ही नहीं था, आपका नॉलेज ही इतना कम था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एक है यार मेरे घर में कोई चोरी करने आया चला गया, फिर दोबारा चोरी करने आया, फिर लूटा, फिर चला गया, फिर चोरी करने आया, लूटा, चला गया, मुझे पता नहीं कौन कर रहा। एक मुझे आके बंदा कहता है भाईजान वो कर रहा है, वो कर रहा है, मैं कहता हूँ यार कर कैसे रहा है, वो कहता है ऐसे कर रहा है, कहता हूँ इसीलिए ये हुआ था।
बात समझ रहे हैं मेरी? तो वो बंदा मुझे गाइड कर रहा है कि यार ये जो तू परेशान हुआ हुआ ना पिछले 10 सालों से, उसकी वजह ये है और उसका तरीका ये है। तो मैं कहता हूँ वो वाकई ऐसे हुआ था। तो वो ये अवेयरनेस, अब जब मेरे अंदर अवेयरनेस आ गई ना, फिर अब मैं नेक्स्ट टाइम रेडी रहूँगा। आप जो आपने परसों देखा ना, जो लोग बाहर निकले, वो कोई ये तो नहीं था कि किसी ने कोई डंडा मारा था चाले बाहर, वो अवेयरनेस का रिजल्ट था, क्योंकि उसने इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी है, बोल बोल के सबूत दे दे के। उसके बाद फिर एक सबसे बड़ी अवेयरनेस उसके अपने 3.5 साल थे, क्योंकि जब वो आया सारी स्ट्रगल्स और सारी हर्डल्स के बावजूद उसने कुछ करके दिखाया, यार ये चीज़ें हो सकती हैं। आपकी एयरलाइंस वापस से रिवाइव हुई, आपका सेहत कार्ड आया, आपके कर्जे नौजवानों को दिए, यानी बेशुमार चीज़ें हैं ना ऐसी। आपके बाहर इस्लाम का जो पैगाम गया, आपके मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए हर जगह जा जा के, ठीक है ना। आपकी बाहर से इतनी अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट आई, आपके जो जो आपकी सबसे बड़ी जो आपकी एक तरह का आपका रेवेन्यू है मुल्क का, वो आपकी फ़ॉरेन ये है ना जो हम रेमिटेंस करते हैं, जो हम लोग भेजते हैं, सिर्फ उसकी ट्रस्ट की बेस पे। यार वो बंदा एक बच्चे के से बच्चा उसके पास आया, उसने ऐसे करके शर्ट साइन कर दी। वो शर्ट, वो बच्चा कह रहा है मेरे 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ मुझे कीमतें लग रही। उसका हेलीकॉप्टर ख़राब हुआ तो वो कहीं उन्होंने किसी गांव में लैंड कर दिया। तो वो आए हैं, वो गांव में कहीं क्रिकेट खेल रहे थे लड़के, बच्चे नहीं खेल रहे होते। तो वो लड़का आगे आया, उसने बैट पकड़ा हुआ था, वो परेशान, यार खान साहब इधर उतर आए। तो वो बातचीत करना शुरू हो गया कि यार कौन सा गाँव है ये वो ना, क्योंकि वो इमरजेंसी लैंडिंग थी, उसे तो नहीं पता कहाँ लैंड हुआ हूँ। उन्होंने बातचीत शुरू की, उसने कहा खान साहब ये मुझे बैट पे साइन कर देना। वो कहता पेन कहाँ है, किसी का पेन ही नहीं था गांव में। और पेन पूछते पूछाते किसी के पास जेब से पेन निकला, उन्होंने उसने ना ऐसे साइन कर दिया। वो बंदे का इंटरव्यू हुआ, पता लगा जी वो उसके बैटों की कीमत लग रही। उसके लिए उस पर लोगों का ट्रस्ट इतना ज़्यादा है, ठीक है ना। उसको एक तो वो शुरू से ही, एक तो बिकॉज ऑफ क्रिकेट, जैसे आपने बोला वो जो हीरो था, ठीक है। उसके बाद उसने शौकत खानम बनाया और हीरो बन गया। उसके बाद उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई और हीरो बन गया। वो सेल्फलेस काम इतने करता है। और देखो आप 1000 उंगलियां उठा लो उसके ऊपर कि इसने ये इसमें ये किया वो किया वो किया, इवेंचुअली जो लोगों का जो उस पर ट्रस्ट है वो है ही इसी वजह से, क्योंकि लोग ट्रस्ट एम ही तो नहीं आ जाता ना यार। आजकल मियाँ बीवी एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। तो एक बंदे पे इतना ट्रस्ट किया जा रहा है कि वो एक कॉल पे बैठता है और कितने कितने अरब रुपए जमा कर लेता है, सिर्फ इसलिए कि खान साहब कर रहे हैं तो सही कर रहे होंगे। उसके दौर में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुई, क्यों? आपको पता है लोग टैक्स क्यों नहीं देते? ट्रस्ट डेफिसिट है ना, और तो कोई मसला नहीं है, लगना ही नहीं है। कुदरती तौर पे बाय डिफ़ॉल्ट हर आदमी ये चाहता है कि मैं किसी ना किसी अच्छे कॉज में कंट्रीब्यूट करूं, ऐसे ही है ना। वो बड़े कम ईविल लोग होते हैं जो बड़े लालची होते हैं, कहते हैं नहीं दफ़ा करो, मरने दो। लेकिन ज़्यादातर यही होता है ना, आपके यहाँ पे जो कलेक्शन होती है वो इसलिए होती है क्योंकि इनको बताया जाता है आपकी सैलरी में से पैसे कट रहे हैं, आप पागल थोड़ी हो। आपको सैलरी दी गई है आपको 40K, आपका 15K वो ले जाते हैं। आप बेवकूफ़ तो नहीं हो ना कि उन्हें दे रहे हो, क्यों? क्योंकि वो आपको ट्रस्ट देते हैं कि आपका जो पैसा हम ले रहे हैं ना, मेहनत आप कर रहे हो, पैसे आप हमें ऑलरेडी दे रहे हो, आपके अकाउंट में भी नहीं जा रहे, एट सोर्स कट रहे हैं, लेकिन आप जिगरा बड़ा करते हो, क्यों? क्योंकि आपको उन पर ट्रस्ट है कि यार ये NHS पे खर्च होगा, ये मेरी काउंसिल। लेकिन अब यहाँ पे भी ये हालात ख़राब हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी हमारे टैक्स के पैसे जंगों में जा रहे हैं, वो भी जो भी हो रहा है। कहने का मकसद है लोग वो ट्रस्ट की बेस पे करते हैं। तो उसके ऊपर लोगों का इतना ट्रस्ट था बाहर भी और अंदर भी कि लोग कह रहे थे यार ये पैसे लो, क्योंकि उन्हें पता था यार पैसा एटलीस्ट मुल्क से बाहर तो नहीं जाएगा ना। उससे पहले जितने दौर थे लोग कहते थे यार जो ओवरसीज थे वो कहते थे ऐसे पैसे भेजने ने मुश्किल ना वापस कर ये हमें वापस भेज देते इधर। तो कहने का मकसद है यार अगर आप इसको समराइज करो ना, जो पिछले कुछ अरसे में हुआ है, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रेवोल्यूशन। तो होपफुली हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि हम ये सोचेंगे यार कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इसको अचीव करने की डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। जो आप कह रहे हैं 100% चीज़ें समझ आ रही हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें टेस्टेड हैं तो लोग इस वजह से भी ट्रस्ट करें कि यार ये चीज़ टेस्टेड नहीं है। जो सॉफ्ट अप्रोच है ना कि आप लोगों के साथ बजाय इसके कि जंगें कर 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 आप अपने मुल्क तबाह करवा लिए ना। लीबिया ख़त्म हो गया, इराक़ ख़त्म हो गया, और इवेंचुअली हुकूमतें भी वो कर रहे हैं आके। तो इससे बेहतर नहीं है कि वो सारी जंगों में इतनी दुनिया मर गई, उससे बेहतर आप सॉफ्ट अप्रोच से जो ताकतवर है उसके साथ टेबल पे बात करके तो किसी ना किसी सॉफ्ट रेवोल्यूशन का हिस्सा बनो। तो होपफुली अगेन हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए और लोगों से उम्मीद होनी चाहिए कि इंशाल्लाह इस्लाम का जो है ना वो, क्योंकि इस्लाम प्रैक्टिकली काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, क्योंकि और कोई दीन मज़हब को लोग फॉलो करने वाले रहे नहीं हैं। तो बेशर्मी इंतहा की है,
कानून हम तो कानून कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे भी आप देख लो देयर इज़ नो कानून, क्योंकि एवरी डे वो अपने मुताबिक कानून चेंज करी जा रहे हैं। तो अगर अल्टीमेटली देखो जो कानून बार बार चेंज हो जा रहा है वो कानून तो ना हुआ। तो लोगों की दूसरे लोगों के ख्यालात और उन चीज़ों का बिल्कुल कोई वो ही नहीं है। तो बस अल्लाह से यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेंगे भी। तो इंशाल्लाह इसके साथ ही फिर आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जो डिस्कशन हुई है उसके ऊपर कमेंट्स में जो है वो कोशिश करें अपनी राय का इजहार करें। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आए तो कमेंट्स में नहीं पार्ट 2 इसका ये फाइनल पार्ट। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।